इसको देखो, ऐसे नहीं लगता जैसे किसी ने मिस्टर बीन को इंडिया में छोड़ दिया और धर्म परिवर्तन करवा के। इस स्टाइल को कहते हैं साइलेंट कॉमेडी, जिसे चार्ली चैपलिन ने काफी फेमस किया था एंड उसकी लेगेसी को बाकी बिग फोर ने कैरी किया। बट क्या खास बात है इन शोज में, लाइक मालेगांव का चिंटू, गुटरगू, जो कि हमारे इंडियन सेंस में इतना फन क्रिएट करके जाते थे हमारे जमाने में। तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। जब हम साइलेंट कॉमेडी की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है कॉमेडी के ऊपर, स्टोरी टेलिंग के ऊपर। बेसिकली कोई भी बंदा विद अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट कल्चरल अपब्रिंगिंग ये साइलेंट ह्यूमर को देख सकता है, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम द लैंग्वेज बैरियर। तो उस केस में एक अमेरिकन बंदा, एक इंडियन बंदा साथ में बैठ के एक शो को एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए मिस्टर बीन भी फेमस हुआ था और उसी कॉन्सेप्ट को किसी ना किसी वे में इंट्रोड्यूस किया था ये शोज ने। एंड दे वर हेल फनी, बट उनके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। सबसे पहले द टाइमलेस अपील ऑफ विजुअल कॉमेडी की हमने बात करी, ना लैंग्वेज बैरियर है ना कल्चरल बैरियर है। तो अगर कॉमेडी अच्छी है तो कोई भी बंदा देख सकता है किसी भी टाइम पे। ऑफ कोर्स ह्यूमन का अटेंशन स्पैन बदलता रहता है, वो मेरे पॉइंट नंबर 2 पे लेके जाता है कि अगर तुम इन स्टोरीज का प्लॉट देखोगे ना, ये चाह के भी लंबी खिंच ही नहीं सकती। इनको तुम एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो ये बोरिंग हो जाएगा। इनका सबसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है ना, जब बंदे की जुबान ले ली जाती है, तो उस केस में जो उसकी टाइट स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्पेशली द स्क्रीन प्ले पार्ट ऑफ थिंग्स, की कौन सा प्रॉप कहाँ प्लेस होगा, कौन सा कैरेक्टर कैसे मूव करेगा, तो वो सब इतना ज्यादा टाइट पैक्ड है कि आजकल के लो अटेंशन स्पैन के कंटेंट कंजप्शन के पैटर्न के साथ भी वो मैच कर सकता है। वैसे फन फैक्ट, पता है ये वाला जॉनर इवॉल्व कैसे हुआ था? तो पुराने जमाने की बात है ना, वहां पे लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। जब काफी ऐसे रिबेल्स ये सब चीजें चलती थी ना, तो लोगों ने कहा ठीक है, हम बिना बोले अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो पुराने टाइम के कई ऐसे साइलेंट कॉमेडी स्केचेस में ना ये देखा जा सकता था कि वो कहीं ना कहीं किसी सरकार की मौकरी कर रहे हैं, ऑपोजिशन की मौकरी कर रहे हैं, एंड इन सम वे दे आर ट्राइंग टू रेज देयर वॉइस विदाउट एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि फिर तो जबान काट ली जाएगी। एंड इस साइलेंट कॉमेडी स्टाइल ऑफ कॉमेडी में ना जो बजट होता है वो भी बहुत फ्रेंडली होता है। मैं अगर खुद की प्रोडक्शन सेटअप करना चाहूँ कल को, तो ये मेरे लिए मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली होगा। रोको रोको, कौन मुझे इधर उधर हाथ लगा रहा है? हाँ? मैं बोल रहा हूँ शूटिंग रोको, मैं बोल रहा हूँ ये हमले को रोको। अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े। शूटिंग का सामान कहाँ है? अरे मेरा कैमरा, मेरी लाइट, अरे मेरी सीटी, मेरी चड्डी। अरे सरो, कैमरा का वैन भी चोरी हो गया। क्योंकि ना तो मुझे ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ना मुझे डायलॉग लिखने वाला बंदा चाहिए होगा, एंड इन सम केसेस क्योंकि इसकी जो ग्राउंड सेटिंग है वो इतनी ज्यादा रूटेड होती है, तो उस वजह से मुझे एक्स्ट्रावेगेंजा सेट्स भी नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, तुम गुटरगू के देख लो, मालेगांव चिंटू के देख लो, तो उनमें एक बहुत शेयर लेवल की रिलेटेबिलिटी है। अरे मैं गूंगे होने की बात नहीं कर रहा भाई मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सब लोग। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से साइकिल लेवल हो गया है जिसकी, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है कि पैर के जूतों में गोबर लग गया, कुछ और ऐसे रैंडम चीजें हो गई, घर की सफाई करने के टाइम कुछ फकअप्स हो गए, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो इन सब चीजों के साथ जो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। Moreover, they have an incredible potential for experimentation. तो जब तुम्हारा बजट सिर्फ स्पेसिफिक चीजों पे जा रहा है, ना कि VFX लगा के इतने बड़े बड़े सेट क्रिएट करके सब कुछ आर्टिफिशियल करने की बजाय अगर तुम बाकी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एक पूल ऑफ मनी भी बचेगी, और जो तुम्हारे पास लोग होंगे दे विल हैव सम क्रिएटिव माइंडसेट, जिसके साथ तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद द साइंस फिक्शन थीम्स, विद सम अदर, मतलब बहुत एब्सर्ड थीम्स के साथ भी तुम उसको नरेट करके लोगों को दिखा सकते हो। क्योंकि जनरली जो एक स्किट होती है वो 5-10 मिनट की होती है, तो उसमें कोई ऐसे बोर भी नहीं होगा, कोई आउट ऑफ द प्लेस भी फील नहीं करेगा। तो हर 20-25 मिनट के एपिसोड में वो 5 मिनट की क्लिप को डाल के एक्सपेरिमेंट करके वी कैन ब्रिंग द राइट थिंग टू द ऑडियंस। इतनी ऊंची सोच तेरी यार, ते हाले तक कोरा के में फिरता है। एंड लास्टली, इन सारी फ्लॉड कॉमेडी से हम एक सोशल मैसेज भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल मेरी वीडियो की तरह।
क्योंकि मालेगांव का चिंटू गुटरगू सरफेस लेवल पे ये कॉमेडी क्रिएट करते हैं, बट डीपर लेवल पे दे आर ट्राइंग टू शो दैट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और लेट्स अज्यूम अगर हम इन जनरल साइलेंट कॉमेडी की बात करते हैं तो वो कुछ कुछ ऐसे कॉर्नर्स को हिट करना चाहते हैं ऑडियंस के मन में जो उनको इंट्यूटिवली नहीं आता, एंड वो जो मैसेज होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो वर्ड से नहीं आता। एज दे से एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, और ये चीज को ये बहुत अच्छे से निभा लेता है। तो अल्टीमेटली ना तो कैरेक्टर्स टॉक्सिक, ना कोई आइडियल वर्ल्ड, ऐसी दुनिया कहाँ मिलेगी, बट इसमें भी एक फ्लॉ आ जाता है कि काइंड ऑफ ये डाइंग आर्ट है, और उसका सिंपल रीजन है कि कॉमेडी इटसेल्फ सब्जेक्टिव होती है। कॉमेडी के अंदर ये तो अपने आप में एक नीश है ना, तो जरूरी नहीं कि सब लोगों को ये पसंद आए, कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी लग सकती है। एंड इवेंचुअली जब हम रील्स के फॉर्मेट में ग्रेटिफिकेशन को इतना ज्यादा कम कर दिया है तो इसके लिए भी कैचअप करना मुश्किल होगा। अब तो हमें आदत हो गई है ना, एक टैब पे गाने चल रहे हैं, दूसरे टैब पे कुछ पढ़ रहे हैं, तीसरे टैब पे कोई बोल रहा है, सामने वाला बंदा कुछ बात कर रहा है। तो जब इतने सारे सेंसरी में अगर हमें सिर्फ एक सेंस पे फोकस करना होगा, दैट इज द सीइंग पार्ट ऑफ थिंग्स, तो शायद कई बार किसी लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है। बट खैर रही बात ये तो इस शोज के एनालिसिस की, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द वीडियो की, एंड दैट कम्स आउट टू बी दिस माय फ्रेंड इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड। यहाँ पे फ्लॉज होंगे, गलतियां होगी, बट स्ट्रॉन्ग फाइट बैक करने वाला बंदा ही सरवाइव करेगा। और मैं उस फैंसी सेंस में नहीं कहता कि हाँ उठो और जंग लड़ो अपनी मोटिवेशन वाले सेंस में, मैं बस ये कहता हूं कि यू नीड टू हैव अ मैकेनिज्म ब्रो, कि जिसके साथ अगर तुम फॉल बैक करते हो किसी प्रॉब्लम में तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ। समझ आया हो तो कमेंट कर देना कि क्या तुमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, या फिर नहीं बनाया तो कमेंट में चर्चा करते हैं ना, शायद कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। बाकी अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो चैन कुली की मैन कुली, हमारे बचपन का प्यार, उसको भी तुम बहुत पसंद करोगे। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।